रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 212। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 9। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 9। यरूशलेम में रहने वालों का प्रबंध। इस प्रकार सब इस्राएली अपनी अपनी वंशावली के अनुसार जो इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी है गिने गए, और यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंधुआई में बाबुल को पहुंचाए गए। जो लोग अपनी अपनी निज भूमि अर्थात अपने नगरों में रहते थे, वह इस्राएली याजक, लेवीय और नतीन थे। और यरूशलेम में कुछ यहूदी, कुछ बिन्यामीनी और कुछ एप्रेमी और मनश्शेई रहते थे। अर्थात यहूदा के पुत्र पेरेस के वंश में से अम्मीहूद का पुत्र उत्तय, जो उमरी का पुत्र और इमरी का पोता और बानी का परपोता था, और शिलोइयों में से उसका जेठा पुत्र असायाह और उसके पुत्र, और जेरह के वंश में से यूएल और इनके भाई, ये 690 हुए। फिर बिन्यामीन के वंश में से सल्लू, जो मशुल्लाम का पुत्र, होदव्याह का पोता और हसनुआ का परपोता था, और इब्रियाह, जो यरोहाम का पुत्र था, और एला, जो उज्जी का पुत्र और मिक्री का पोता था, और मशुल्लाम, जो शपत्याह का पुत्र, रूएल का पोता और इब्नी याह का परपोता था, और इनके भाई जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार मिलकर 956। ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। और याजकों में से यदायाह, यहोयारीब और यकीन, और अजर्याह, जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किय्याह का पुत्र था, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था, और अदायाह, जो यरोहाम का पुत्र था, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्कियाह का पुत्र, यह मासै का पुत्र, यह अदोएल का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह मशिल्लित का पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र था। और इनके भाई थे, जो अपने अपने पितरों के घरानों में 1760 मुख्य पुरुष थे। वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे। फिर लेवियों में से मरारी के वंश में से शमायाह, जो हशू का पुत्र, अजरिकाम का पोता और हशव्याह का परपोता था, और बकबक्कर, हिरेश और गालाल और आसाफ के वंश में से मत्तन्याह, जो मीका का पुत्र और जिक्री का पोता था, और ओबद्याह, जो शमायाह का पुत्र, गालाल का पोता और यदुतून का परपोता था, और बेरेक्याह, जो आसा का पुत्र और एल्काना का पोता था, जो पतोपाइयों के गांव में रहता था। और द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों सहित शल्लुम, अक्कुब, तलमोन और अहीमान, इनमें से मुख्य तो शल्लुम था, और वह अब तक पूर्व और राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवियों की छावनी के द्वारपाल ये ही थे। और शल्लुम, जो कोरे का पुत्र, एव्यासाप का पोता और कोरह का परपोता था, और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही थे, वह इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हो। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और पैठाव के रखवाले थे। और अगले समय में एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसके संग यहोवा रहता था, वह उनका प्रधान था। मेशेलेम्याह का पुत्र जकर्याह मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए, वह 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था, वह अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। सो वे
और उनकी संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटकों का अधिकार बारी बारी रखते थे। द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा की ओर चौकी देते थे, और उनके भाई जो गांवों में रहते थे उनको 7-7 दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवीय थे वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए थे, और वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उनकी रक्षा उन्हें सौंपी गई थी, और भोर भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम था। और उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये गिनकर भीतर पहुंचाए और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे। और उनमें से कुछ सामान के और पवित्र स्थान के पात्रों के और मैदे, दाखमधु, तेल, लोबान और सुगंध द्रव्यों के अधिकारी ठहराए गए थे। और याजकों के पुत्रों में से कुछ सुगंध द्रव्यों में गंधी का काम करते थे। और मत्तित्याह नाम एक लेवीय जो कोरही शल्लुम का जेठा था, उसे विश्वास योग्य जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया गया था। और उसके भाइयों अर्थात कहातियों में से कुछ तो भेंट वाली रोटी के अधिकारी थे कि हर एक विश्राम दिन को उसे तैयार किया करे। और ये गवैये थे जो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य थे और कोठरियों में रहते और काम से छूटे थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। यही अपनी अपनी पीढ़ी में लेवियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे। और गिबोन में गिबोन का पिता ईएल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अब्दोन हुआ, फिर सूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, गदोर, अह्यो, जकर्याह और मिलकोत। और मिलकोत से शिमाम उत्पन्न हुआ। और ये भी अपने भाइयों के सामने अपने भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे। और नेर से कीश, कीश से शाऊल, और शाऊल से योनातन, मलकीश, अबीनादाब और एशबाल उत्पन्न हुए। और योनातान का पुत्र मरिब्बाल हुआ, और मरिब्बाल से मीका उत्पन्न हुआ। और मीका के पुत्र पित्तोन, मेलेक, तम्हे और अहाज थे। और अहाज से यारा, और यारा से अलेमेत, अजमावेत और जिम्री, और जिम्री से मूसा, और मूसा से बिना उत्पन्न हुआ। और बिना का पुत्र रपायाह हुआ, रपायाह का एलासा, और एलासा का पुत्र आसेल हुआ। और आसेल के 6 पुत्र हुए, जिनके ये नाम हैं, अर्थात अजरिकाम, बोकरू, इश्माएल, शारियाह, ओबद्याह और हनान। आसेल के ये ही पुत्र हुए। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 10। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 10। शाऊल की मृत्यु और दाऊद के राज्य का आरंभ। पलिश्ती इस्राएलियों से लड़े, और इस्राएली पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए। और पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे। और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीशू को मार डाला। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा, और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया, और वह उनके कारण व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे, कहीं ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरी ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यो शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए।
यह देखकर कि वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उनके वस्त्रों को उतारकर उनका सिर और हथियार ले लिया और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। तब उन्होंने उसके हथियार अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों की लोथे उठाकर याबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के तले गाड़ दिया और 7 दिन तक अनशन किया। यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूतसिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को ईशे के पुत्र दाऊद को दे दिया। रोमियो अध्याय 14। जो विश्वास में नया है उसे अपना लो और मतभेद वाले विषयों पर वाद विवाद मत करो। एक ये मानता है कि सब कुछ खाया जा सकता है, दूसरा व्यक्ति मात्र साग सब्जी खाता है। इसलिए जो सब कुछ खाता है उसे उस व्यक्ति को नीचा नहीं समझना चाहिए जो सब कुछ नहीं खाता है। उसे दूसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए जो सब कुछ खाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भी स्वीकार किया है। तुम कौन हो जो परमेश्वर के जन को दोषी ठहराओ? ऐसा व्यक्ति अपने प्रभु के सामने जिम्मेदार है, इसलिए कि परमेश्वर पिता उसे स्थिर रखने में सामर्थी हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि एक दिन दूसरे से बेहतर है, दूसरा व्यक्ति सोचता है कि हर दिन समान है। इस विषय में प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में पूरा यकीन रखे। जो किसी दिन को खास समझता है वो यीशु के लिए ऐसा करता है, जो किसी दिन को खास नहीं समझता वह प्रभु के लिए ऐसा करता है। जो व्यक्ति सब कुछ खाता है वह यीशु के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देकर खाता है। वैसे ही जो व्यक्ति सब कुछ नहीं खाता है वह भी धन्यवाद के साथ ऐसा करता है। हम में से कोई भी अपने लिए न जीवित रहता और न ही मरता है। इसलिए यदि हम जीवित हैं तो यीशु के लिए, यदि मरते हैं तो यीशु के लिए। इसलिए चाहे हम जिएं या मरें, हम यीशु के हैं। इसी कारणवश यीशु भी मर गए, जी उठे और जीवित हैं, ताकि वह मरे और जीवितों दोनों के स्वामी ठहरें। तुम अपने भाई को क्यों दोषी ठहराते हो या उसे नीचा क्यों समझते हो? क्योंकि हम सभी मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जैसा लिखा है कि प्रभु का कहना है, मैं जीवित हूं, हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और प्रत्येक जीभ परमेश्वर को मान लेगी। क्योंकि हम में से हर एक अपना अपना हिसाब परमेश्वर को देगा। इसलिए आगे से हम किसी दूसरे पर दोष न लगाएं। हम ध्यान दें कि कोई व्यक्ति अपने भाई के जीवन में ठोकर का कारण या अड़चन न बने। मैं जानता हूं और यीशु मसीह के द्वारा निश्चित हूं कि कोई भी खाने की चीज अपने आप में अशुद्ध नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति किसी भोजन वस्तु को अशुद्ध समझता है उसके लिए वह अशुद्ध है। यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे खाने मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ से दुखित होता है तो तुम प्रेम का जीवन नहीं जी रहे हो। अपने भोजन के कारण उस व्यक्ति को नाश मत करो जिसके लिए मसीह मरे थे। तुम्हारी भलाई को बुराई समझकर निंदा न की जाए, इसलिए कि परमेश्वर पिता का राज्य खाना पीना नहीं, किंतु परमेश्वर की निगाह में धर्मी ठहराया जाना शांति और खुशी है जो पवित्र आत्मा में होता है। जो इन बातों में मसीह की सेवा करता है
उसे परमेश्वर स्वीकार करते हैं और उसे मनुष्यों के द्वारा सही ठहराया जा। जो मनुष्य मुकदमे में पहले बोलता है वह सच्चा प्रतीत होता है, पर उसके बाद बोलने वाला उसकी सच्चाई की जांच करता है। चिट्ठी डालकर निर्णय करने से विवाद हल हो जाता है। इससे सबल विरोधियों के मध्य निर्णय होता है। नाराज भाई को मनाना सुदृढ़ नगर पर जय प्राप्त करने के सदृश कठिन है। भाइयों का लड़ाई झगड़ा महल की अर्गलाओं के समान है। मनुष्य का पेट उसकी बातों के फल से भरता है। उसके ओंठों से निकले हुए वचनों के परिणाम से उसकी तृप्ति होती है। जीभ के वश में मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो मनुष्य अपनी जीभ का प्रयोग जानता है उसको उचित फल प्राप्त होता है। जिसने धर्म पत्नी पाली उसको अनमोल वस्तु मिल गई। प्रभु उस मनुष्य पर कृपा करता है। गरीब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर बोलता है, परंतु धनवान सीधे मुंह उत्तर नहीं देता। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो मित्र होने का ढोंग तो करते हैं, किंतु कोई ऐसा भी मित्र होता है जो भाई से बढ़कर अपना होता है। अध्याय 19। जो गरीब मनुष्य सच्चाई के मार्ग पर चलता है वह उस मूर्ख मनुष्य से श्रेष्ठ है जो छल कपट की बातें करता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना उचित नहीं है। जो मनुष्य बिना सोच विचार के दौड़ता है वह मार्ग से चूक जाता है।